every night how we play with dark. आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज चले हम कुरुक्षेत्र कुछ काम से, छोटे मोटे काम होते हैं तो हमें कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है करने के लिए, तो वही करने हम जा रहे हैं। और मौसम देखो, मौसम सुहाना बना हुआ है, बट धूप निकल गई थी तो थोड़ी गर्मी हो गई, लेकिन बादल हो रहे हैं बहुत घने। कब बरसेंगे और कब नहीं कुछ नहीं कह सकते, कभी भी बरस सकते हैं। बादल बने हुए हैं लगातार, 2 दिन से तो बारिश हो ही रही है। जिस काम से आए थे वो तो फटाफट हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगे हमें, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं टाइम स्पेंड करना है तो हम जा रहे हैं धरोहर की तरफ। तो हम आज आपको धरोहर के दर्शन कराएंगे। धरोहर नाम है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं क्या धरोहर होगी, तो दिखाते हैं आपको धरोहर का भी। ये मेरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं, ठीक है, 2-2 महीने बाद नहीं है। मैं बहुत नाराज थी इनसे, तो मुझे मनाने के लिए आज कह रहे चल कुरुक्षेत्र घुमा के लाता हूँ। नाराज किस बात पर? हाँ, नाराज थी मैं किसी बात पे। क्यों? हाँ, नाराजगी क्या, आप कितने काम कर देते हो भाई? औरत से कोई नहीं जीत सकता। हाँ अच्छा अब औरत का टॉपिक छेड़ दो, शाबाश। तो ये बातें हैं, देखो फ्रेंड्स, अब मेरे बिना रहते भी नहीं, लेके भी मुझे जाना है, चाहे मेरा मुंह कितना ही फुल्ला रहे, लेके जाएंगे मुझे। मुंह फूल के देख लो उसका कैसा हो गया। अब मेरा मुंह खुश हो गया। मेरे को थोड़ा प्राउड भी तो फील होता है ना कि मेरे बिना रहते नहीं। ये भी तो आप ही देते हो ना। अच्छा, हाँ। वो चीज नहीं दिखती फिर। ये फीलिंग भी आप, फिर मैं गुस्सा किसे दिखाऊं? गुस्सा तो आपको ही दिखाऊंगी जब गुस्सा करोगे। ये बताओ। पहुंच गए हम यूनिवर्सिटी गेट पे। यहाँ से कर रहे हैं एंटर। यूनिवर्सिटी में ही धरोहर बना हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। हाँ, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बीच में बनाया गया है धरोहर को। देखते हैं फ्रेंड्स खुला हुआ है या नहीं, क्या पता बंद भी ना हो। ऐसे लोग आ तो रहे हैं, देखते हैं, अंदर जाके पता चलेगा। ये आ गए हम धरोहर, आ गए फ्रेंड धरोहर हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे संग्रह किया गया है पूरे हरियाणा कल्चर को, जो हम आपको दिखाएंगे। हस्बैंड जी ले रहे हैं टिकट लगेगी, तो टिकट लेके अंदर एंटर करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। क्या ये टिकट कितना? 100 रुपये की 2, 100 किलो 50 रुपये पर पर्सन टिकट ली हमने। और अब हम कर रहे हैं अंदर एंटर। हम आ गए मेडल गैलरी में। और यहाँ देखो पुराने सब रखे हैं, ये सेना के मेडल्स हैं जो सेना को दिए जाते हैं। ये देखिए इस तरह से सारे मेडल हैं सेना के, चारों तरफ मेडल ही मेडल है। सब संग्रह करके रखा गया है। छोटे से लेके और बड़े मेडल तक यहाँ पे दिए गए हैं। ये जयंती मेडल है, ये रेजिमेंट बैज है, सब स्पोर्ट्स एंड खेल मेडल भी हैं। ये सेना के खेल मेडल हैं। इस तरह से फुटबॉल मेडल है, देखिए इस तरह से बने हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी के मेडल हैं। सब मेडल का ये एक संग्रह बनाया गया है। इधर देखिए पुराने सारे हथियार दिखाए, तलवारें वगैरह लगी हुई हैं, पूरा संग्रह करके रखा गया है। यहाँ कई वर्षों पुरानी चीज़ें हैं। ये देखो खंजरी तलवार सिरोही सब यहाँ पर है। देखिए प्राचीन सिक्के हैं, किस तरह के सिक्के पहले चलते थे। ये सिक्के तो हमने भी नहीं देखे, ये छेद वाले तो मैंने देखे हुए, गोल वाले, बाकी ये नहीं देखे।
फिर ये नीचे आ गए हमारे जिस तरह के सिक्के होते हैं, चांदी के भी आते हैं इनमें। ये देखो, ये चांदी का टंका। टंका क्या होता है? टंका भी होता है। ये अलाउद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम के हैं सारे, और ये गियास शाह के टाइम के हैं, मालवा सुल्तानों के टाइम के सिक्के। बस इस तरह से सारा संग्रह बनाया गया मेडल का, और हथियारों का सब पुराना। ये सामने ही मेजर नितिन बाली कक्ष बनाया गया है, मेजर की याद में बनाया गया है शायद से। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए साथ में हैं। ये पूरा कक्ष मेजर बाली नितिन के इसमें बनाया गया है। सब फोटोज लगी हुई हैं। सब राजनेताओं की फोटोज यहाँ लगी हुई हैं। मेरे हस्बैंड जी को भी यही पुरस्कार दिया गया था श्री हुड्डा जी के हाथों द्वारा, और वो घर में रखी है ट्रॉफी। दिखाऊंगी आपको मैं ब्लॉग में वो ट्रॉफी भी कौन सी दी गई थी। ये देखिए, सब फोटोज लगी हुई हैं सारे राजनेताओं की, पहले हमारे शूरवीरों की। सैनिक, हाँ, जो शहीद हो चुके हैं सैनिक, उनकी, वीरों की हमारी सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। इस तरह से गैलरी बनाई गई है। हमें जिन पर गर्व है उन सब की लगी हुई है फ़ोटोज़। हमें जिन पर गर्व है ये उन सब की फ़ोटोज़ है। ये मेजर नितिन बाली जी की निजी वस्तुएं भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। उनकी ड्रेस है सारी, सारा उनके चक्र हैं, लगे मेडल्स। यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए आ गए हम धरोहर हरियाणा संग्रहालय में। और ये देखिए, हरियाणवी कल्चर, छोटे छोटे से पीढ़ा रखे हुए हैं। और इस तरह से देखो, हरियाणा के कल्चर को दिखाया गया है, किस तरह पूरा हरियाणा इस कल्चर में था। और अब भी है कई जगह गांव में तो यही वेशभूषा मिलेगी। इसी तरह पैरों में कंडली, हाथों में कंडली, बंटे। हाँ, ये पूरा हरियाणवी पहनावा है जो एक प्रॉपर हरियाणवी कल्चर को दिखाता है। पहले इस तरह के शीशे होते थे, पूरी ड्रेसिंग इस तरह की होती थी, जिनमें इस तरह ड्रॉर्स बने होते थे। ये पूरी वेशभूषा यहाँ टांगी गई है। पहले हरियाणवी रसोइयाँ इस तरह होती थी। देखो, ये रसोई तो मैंने भी देखी है, हमारे घर भी होती थी, मेरी दादी की रसोई। ये पीतल के बर्तन होते थे ऐसे, मर्तबान अचार के। ये चूल्हा जला रही है लेडी। मतलब अगर इन्हें दूर से देखो तो कोई यूँ नहीं कहेगा ये स्टैचूज हैं, ओरिजिनल लगते हैं। बहुत प्यारा कल्चर। मक्खन निकालते लेडी दिखाई गई, हांडी छीके पे टांगी हुई है। और इस तरह से पहले बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए इस तरह से बर्तनों को ढक के रखते थे। और ये मिट्टी के बने हुए सारे स्टोर करने के लिए, है ना। बहुत बढ़िया। ये सारे कांसे और पित्तल के बर्तन हैं, मैंने अपने बचपन में बहुत देखे। और इस तरह के थाल तो अभी भी मेरे पास 2 पड़े हैं, मैं इनको यूज़ करती हूँ अभी भी। और इससे बड़ा एक थाल तो मेरे पास मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे, उनके पित्तल के नए बर्तन सारे मेरे पास आए थे। इतने बड़े बड़े गिलासेस वगैरह सब देखे मैंने। इस तरह की टोकरियाँ भी, ये तो मेरे मायके में अब भी पड़ी होंगी। ये टोकनी, ये होती है टोकनी, देखो इतनी बड़ी बड़ी कांसे के हैं। हाँ, ये ड्राम, इस तरह के बर्तन पहले बहुत होते थे, मैंने बचपन में अपने देखे हैं। क्योंकि मेरी दादी परदादी के बर्तन मेरी मम्मी ने सेफ रखे हुए थे, बट जब उनसे संभले नहीं तो उन्होंने दे दिया आगे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाते होती थी पहले। अब लोग इनका यूज़ नहीं करते, तो वो यहाँ पे सबमिट करा जाते हैं कि बच्चों की याद, बच्चे, आने वाले बच्चे देखें इन्हें, जिन्होंने देखे ही नहीं। मेरे बच्चों ने इस तरह का कुछ नहीं देखा, तो वो देख सकते हैं इसको आके, जैसे कि ये चीज़ भी होती थी पहले। ये देखो मधानियाँ टंगी हुई हैं सब, जिससे दही बिलोई जाती थी। ये देखो छोटा सा पालना, इस तरह के पालने होते थे।
लालटेन, पुरानी लालटेन है। ये सब लैंप मैंने देखे, ये वाले लैंप तो मैंने जलाए हुए भी हैं। ये देख लो मैं कितनी पुरानी पीढ़ी की हूँ। और ये क्या चीज़ है, ये बट्टे? ये नहीं देखा मैंने। बट्टे होंगे या लिखा नहीं है, इन्हें लिखना भी चाहिए था। बट्टे ही होंगे। एक बट्टे तो ये देखो किस ये भी तरह तौल वाले बट्टे हैं। तौल के बट्टे। इनका क्या हिसाब होता होगा तौल का? ये देखिए हरियाणा कल्चर के सारे आभूषणों की फ़ोटोज़ लेके लगाई गई है, क्योंकि ये मिलने बड़े दुर्लभ हैं। होंगे किसी किसी के पास अब भी जिन्होंने सहेज के रखेंगे, बट फ़ोटोज़ यहाँ सारी लगी हुई हैं किस तरह के आभूषण चलते हैं। ये देखो पहने भी गए हैं फ़ोटोज़ में। पंखे देखो कितने बड़े बड़े हाथ के पंखे। पहले बिजली का तो काम होता नहीं था, इस तरह के पंखे होते थे। ये देखो संग्रह करने के लिए इस तरह के बनाए गए थे। ये खुले, इसमें कुछ भी रख लो आप, इस तरह के बॉक्स। ये देखो मोतियों से की गई कलाकारी। पहले औरतें घर में ही बनाती थी सब खेलने के सामान सामान सब। ये देखो कितने बढ़िया रंग में ये बना रखी है घोड़ा गाड़ी छोटी सी। हाथ की गुड़िया कपड़े से बनाई गई है गुड़िया। मेरी मम्मी देती थी ऐसी गुड़िया बना के। ये देखो बॉटल के अंदर खाट पिरोई गई है, किस तरह से कलाकारी की गई है। डाली किस तरह होगी बॉटल के अंदर। ये देखो कलाकारी, बहुत शानदार कलाकारी। ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, पेपर मैशिंग के द्वारा बनाए गए हैं। ये देखो स्टोर करने के लिए कुछ भी। फ्रिज, ये छोटा सा फ्रिज, पुराने टाइम का फ्रिज, चीज़ें संग्रह करने के लिए। पक्का फ्रिज ही है, कुछ और होगा। सामान रखने के लिए इसमें चीज़ खराब नहीं की। चलो होगा जो भी हो, सीताराम लिखा हुआ है इस पे। ये बर्तन सब। हटड़ी जो दिवाली पे आज भी रखी जाती हैं हटड़ियाँ, ये देखो ये कितनी बड़ी हटड़ी दरवाजे वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, ओखल, पहले इस तरह अनाज कूटा जाता था, बड़ी सी ओखली में डाल के धान कूटते थे इस तरह से लेडीज़। बहुत सुंदर है। ये देखिए चरखा काटते थे पहले इस तरह, सूत कटता था। ये रखा है सूत। ये देखो कितने चरखे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अब कोई करता नहीं है, सब यहाँ संग्रह के रूप में रखी गई हैं। ओखलियाँ इतनी बड़ी बड़ी, कुंडी। ये देखो मसाला वगैरह कूटने के लिए। वो छोटा सा तड़का पैन, बहुत छोटा सा है। बड़ा भी है। ये गडूलना, इससे ना बच्चे को चलना सिखाते थे पहले। इसके नीचे पहिए होते थे, निकल गए हैं। चलो देखिए रथ रखे गए हैं पुराने, कितने बड़े बड़े रथ। पहले इस तरह के रथ रखे जाते थे। वहाँ खड़े हो सामने आप रथ के पास, हाँको इसको। हाँको, चलाओ इसको। चलेगा कैसे? हस्बैंड जी चले हैं रथ चलाने। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने सोचा सच में ही बैठा है कोई। ऐसे लगता है, ऐसे ही लगता है। अगर आप एंटर करोगे ना फ्रेंड्स, यहाँ आओगे कभी, तो ऐसे ही लगेगा जैसे रियल में कोई बैठा है। हुक्के रखे हैं देखो छोटे से, देखो छोटा सा हुक्का है, छोटे से बड़े तक हुक्के हैं, बहुत बड़े बड़े। ये हुक्कों के ऊपर कोयला डालने के लिए जो बनाई जाती है वो है। ये देखो हुक्के, ये पहले लोग इस तरह से इंजॉय करते थे। हुक्के, पुरानी खाटें रखी हैं, बिस्तर देखो किस तरह के शीशे वाली खाटें। और ये है रथ। पानी की घड़ी, पानी की घड़ी लिखा है इसको। पानी की लोहे की चादर की टंकी है ये, इस तरह से बना है। सब पुराना पुराना। एक कमंडल है, छोटी सी दूध की वो होती है जिसमें दूध आता है। अभी तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तो हम स्टार्ट ही हुए हैं, है ना। काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसकी इनॉग्रेशन पे भी आए थे हम, जब सेकंड पार्ट इनॉग्रेट हुआ था यहाँ, उसी टाइम मेरे हस्बैंड जी को प्राइज़ मिला था यहाँ पे। खेती से संबंधित। हाँ, बताओ
सारे। ये खेती से संबंधित सारे औजार है, पहले जो चलते थे खेतों में, क्योंकि पहले खेत हाथ से जोते जाते थे, उससे यहाँ बैलों के द्वारा। हाँ, ये बैलों का है सारा, बैलों से जोते जाते थे। ये देखो, ये लिखा भी है यहाँ पे इस तरह से। ये कसोला, कस्सी टाइप होता है, इसको कसोला बोलते हैं। लंबे बांस के डंडे के साथ फाल लगा हुआ होता है। ये नलाई के काम आता है। ये हल है पुराना, देखो इस तरह से हल होता है। अब तो ट्रैक्टर में होता है सारा काम, पीछे औजार लग जाते हैं, पर पहले हाथों से या बैलों से करते थे। और ये देखो कितनी बड़ी वो है झाग, इस तरह से। अब ट्रैक्टर के पीछे इस तरह के ये वाले तरह के बड़े बड़े लगने लग गए लोहे के। हाँ, पहले लकड़ी के चलते थे, इसलिए काम होता था। ये देखो, ये किस काम आता है? ये भूस वगैरह इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, ये भूस इकट्ठा करने के लिए बताते हैं। इसको बोलते हैं तांगली। हैं? तांगली। तांगली। इसे भूस इकट्ठा करते थे। अच्छा, से भूस इकट्ठा करते हैं। कुछ चीज़ें फ्रेंड्स खेतों की मुझे इतनी पता नहीं है। मेरे हस्बैंड खेतों से रिलेटेड सारे काम जानते हैं, तो इन्हें पता है। हाँ, तो इन्होंने देखी अपने टाइम में, क्योंकि ये शुरू से ही खेती बाड़ी वाले हैं। ये देखो, ये करके तांगली। टांगली, ठीक बताया मेरे हस्बैंड ने। टांगली, जेली भी बोलते हैं। ठीक, इसे भूस वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक, ये भी वही चीज़ हो गई है। और ये क्या चीज़ है? ये तो मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है। ये नहीं पता क्या है। ओरना। ये है ऊपर की किनारी, चमड़े की मंडी, नीचे बांस अपार, बीज बोने के लिए। अच्छा, इसमें यहाँ से बीज डालते हैं और नीचे से ये निकलता जाता है खेतों में। ये खोखला बांस का डंडा है। ठीक, इस तरह से। ये देखो, तबला भी रहा, यहाँ वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। ये वाद्य यंत्र, चिमटा, ये तो आज भी मंदिरों वगैरह में दिख जाता है। बांसुरी भी दिख जाती है, तबले भी दिख जाते हैं, पर ये पुराने हैं। ये देखो, ये सारंगी वगैरह, शहनाई, ये शहनाई लगी हुई है। ये कारमेट लगा हुआ है। ये तुरही है। ये देखो, सब नाम लिखे हैं जिनको पता है। कैसेट है, ये लगती थी ऊपर। ये टूटिया है, टूटा हुआ है, इसके ऊपर इसको ऐसे लगाया जाता था, फिर ये बजता था। और ये देखो, सितार भी रखा है। सितार नहीं बोलेंगे, एक तारा। ये एक तारा है। ऐसे देखो, गौशाला दिखाते हैं आपको। पहले ऐसे गांव का कल्चर, गांव का पूरा कल्चर यहाँ दिखाया गया चारा है। काटने की मशीन, ये चारा काटने की मशीन, लो बताओ। दूध दोते हुए हाँ, गांव में बैठे गायें। पुराने टाइम में जैसे अभी नाई शेव करता था घर में जाके, सबके घर में जाके, पहले नाई घर जाके शेव करते थे। पहले नाई घर जाके हजाम बनाता था। मंजे पड़े हैं पुराने। हाँ। ये बल खेत बाने के लिए, उसके बाद लोहे का जो बैल के पीछे बांधते थे। ठीक। और ये क्या है? कटर सा। ये नहीं पता मेरे को क्या है। चलो, जो भी है। ये देखो, बिल्कुल असली लग रहे। ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। वो कद्दू लटक रहे शायद, तो है ना पुराने टाइम में ना। हाँ, गांव का कल्चर ऐसे, वो घिया रखी उधर। हाँ, वो घिया रखी। हाँ, सही में गांव का ऐसे कल्चर होता था। जो हमारा पुराना बैलखाना था ना, हाँ, वो इस टाइप का ही था। मैंने देखा है पुराना बैलखाना भी। फ्रेंड्स, मैंने इनका पुराना बैलखाना इसलिए क्या देते थे, उसमें गाय वगैरह बांधी जाती थी, तो वो इसी टाइप का था। मैं जब शादी होकर आई तब वो ऐसे ही बना हुआ था प्रॉपर, और अंदर तक पूरा गहरा। और हमारे जो गाय भैंसें बनती थी, वही बनती थी इसी तरह। मैंने देखा है शादी के बाद ये पूरा कल्चर, क्योंकि शादी हुई हरियाणा में। हमारे यहाँ मेरे मायके में तो ऐसा कुछ कल्चर था नहीं। इसको बैलखाना तो बोलते हैं, इसको घेर भी बोलते थे। घेर भी बोल देते थे इसको। हाँ, घेर पूरा। वो लिखा हुआ देखो, घेर। हाँ, ये लिखा हुआ भी है यहाँ, घेर गेट है ना। घेर भी बोल देते थे। ये फ्रेंड्स सांझी, पहले ऐसे मिट्टी से और गोबर से सांझी के ये टिकड़ियाँ अलग अलग बनाई जाती थी, तोते, टिकड़ी, और इस तरह से गोबर लेप के दीवार पे
चिपकाई जाती है। माता का मुंह बनाया गया है, लेकिन हम तो बनी बनाई ले आते हैं देवी माँ, पर असली कल्चर जो है बनाने का वो ये है। इस तरह से सांझी बनाई जाती थी। बड़ का वृक्ष दिखता है ना। ये बड़ का वृक्ष होगा भाई, कितने फिर उसकी जटाओं से ही पता चल रहा है वो बहुत पुराना है। ये कोल्लू कोल्लू, ये तेल का कोल्लू देखो, ये इस तरह से बैल, और ये गोल 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 ऐसे घूमते हैं और बीच में डाला जाता है सरसों वगैरह, और ये डंडे की सहायता से पिसता है वो और फिर निकलता है। इसको बोलते हैं तेल का कोल्लू। गुड़ गुड़, ये गुड़ की भट्टी, गुड़ भी रखा है। गुड़ भी रखा, गुड़ दिखाते हैं आपको, ये देखो गुड़ भी रखा है अंदर। गुड़ का तो हमने तो आपको ब्लॉग दिखाया है कई बार। देखो सेम प्रोसेस से ये हो जा रहे हैं गुड़ के सारे बनाने वाले, और ये भट्टी लगी हुई है, ऐसे पकता है ऐसे, ये गुड़ बन रहा है यहाँ। ये कोल्लू है, बैल जुत रहे हैं कोल्लू में। ये देखो सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही हैं फूलों पे। कुएं से पानी निकालते हो, पानी वो बोलते हैं इसको। कुआं ही तो है, निहारी क्या? पनिहार। हाँ, कुआं इधर से तो बंद है। इधर से वो बोलते हैं। अच्छा, दिखाते हैं अभी आपको। ये पनिहारी कुआं, बाल्टी है नहीं इसमें। मेरे हस्बैंड जी पानी खींच रहे हैं, खींचना मुझे चाहिए, खींचे रहे। बस आप ही खींचो। खींचो खींचो। खींचो खींचो, चलो पानी खींचेंगे। मैं भी पुराना कल्चर अपना लूं है। चलो, ये तो एक मॉडल बनाए गए हैं ओरिजिनल उसमें लुक में। गांव की औरतें देखो पानी भरते हुए। हाँ। धूप हो गई है तेज, थोड़ी बारिश आई उसके बाद धूप बहुत तेज हो गई है। बारिश के बाद बहुत चिल चिल धूप निकली, एकदम गर्मी हो गई है, उमस।